एनएलसी इंडिया एक ऐसा पीएसयू स्टॉक जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़े ही जा रहा है। लगातार इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और 6 फरवरी को इस कंपनी का रिजल्ट आता है। उस दिन इस कंपनी का शेयर 270 रुपये के आसपास काम कर रहा था और आज 16 फेब को भी लगभग 253 रुपये के आसपास है। यानी कि ये कंपनी इतने अच्छे नतीजों के बाद भी अभी भी 10% सस्ती ट्रेड कर रही है। और क्यों ये कंपनी 2024 के अंदर एक बड़ी छलांग लगा सकती है, क्यों इस कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी तेजी आ सकती है, उसके पीछे छुपा है कंपनी की परफॉर्मेंस और उससे बड़ा कंपनी का प्लान। ये कंपनी काफी बड़े प्लान पर काम कर रही है और अगर आप उस प्लान को जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे आखिर इस कंपनी के अंदर होने वाला क्या है। ये कंपनी जो आज आपको इतनी शांत दिखाई दे रही है ना, मुझे लगता है इसके अंदर उतनी ही बड़ी रैली आने वाली है। मुझे लगता है इसके अंदर उतनी ही बड़ी रैली आने वाली है। यानी कि इस कंपनी के अंदर 2024 में एक तूफान आता हुआ दिख सकता है और ऐसा इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और कैपेक्स के आधार पर। जानना चाहेंगे इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज़ करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एनएलसी इंडिया की। एनएलसी इंडिया एक नवरत्न कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 79% स्टेक होल्ड करती है और ये कंपनी माइनिंग में भी कारोबार करती है और साथ ही साथ पावर सेक्टर के अंदर भी कारोबार करती है। और ये कंपनी देखा जाए एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। दरअसल कंपनी जो बिजली बनाती है, जो पावर प्रोड्यूस करती है, उसको लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बेचती है। जो कंपनी पावर प्रोड्यूस करती है और जो कंपनी के प्लांट हैं, थर्मल प्लांट हैं या लिग्नाइट बेस्ड जो कंपनी के प्लांट हैं, तो उनको जो पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कोल की ज़रूरत है, लिग्नाइट की ज़रूरत है, वो कंपनी माइनिंग के थ्रू ही यहाँ पर अरेंज कर लेती है। यानी कि कहने का मतलब इस कंपनी को यहाँ पर गारंटी है कि उनको अपने प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जो है फ्यूल मिलता रहेगा। तो इस कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। और देखा जाए माइनिंग और पावर दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो इस समय लाइमलाइट सेक्टर हैं। दोनों के अंदर ही गवर्नमेंट का विशेष रूप से फोकस है और ये कंपनी दोनों ही सेक्टर में समय ऑपरेट हो रही है। और साथ ही साथ ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इस समय विंड और सोलर के माध्यम से भी बिजली बनाने का कारोबार ये कंपनी कर रही है और लगातार ये कंपनी इन सभी क्षेत्रों के अंदर कैपेक्स कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी काफ़ी बड़े कैपेक्स प्लान के तहत इस समय बाजार के अंदर कामकाज कर रही है। फिर कंपनी का देखा जाए, ये साल काफ़ी अच्छा रहा है। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो इस कंपनी ने इस साल बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और Q3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है। दरअसल Q3 क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें 254 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुकी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 396 करोड़ रुपए का लॉस था। यानी कि ये कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में तो आई है, पर साथ ही साथ प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। और ऐसा नहीं है कंपनी ने Q3 क्वार्टर के अंदर ही परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई है, 9 मंथ के बेसिस पर भी देखें तो ये कंपनी 1753 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 589 करोड़ रुपए का था। 3 गुना से ज़्यादा का इस कंपनी का लगभग प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 9 मंथ के बेसिस पर। तो आप सोचिए इस कंपनी की री रेटिंग क्यों नहीं होगी या कंपनी में के शेयर में तेजी क्यों नहीं आएगी। FY23 के अंदर ये कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि FY22-23 के अंदर लगभग 1426 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठी थी और इस साल 9 मंथ के बेसिस पर लगभग 1753 करोड़ के प्रॉफिट पर। देखा जाए तो ये कंपनी इस साल के अंदर लगभग 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड करने जा रही है। कंपनी लगभग 18 से 19 रुपए का EPS रिकॉर्ड करती हुई दिखती है और अपने प्रॉफिट को ये कंपनी देखा जाए पिछले साल के मुकाबले 2 गुना करने वाली है। जिस कंपनी का मुनाफा साल भर के अंदर 2 गुना होने जा रहा हो,
तो क्या उस कंपनी के शेयर में तेजी नहीं आएगी? जो कंपनी 9 मंथ के बेसिस पर अपने मुनाफे को इतनी तेजी से बढ़ा चुकी हो, क्या उसके शेयर में तेजी नहीं आएगी? और फिर जैसा मैंने आपको बताया, इस कंपनी का कैपेक्स प्लान, वो तो इस कंपनी की री रेटिंग में बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखें तो 115 रुपए की बुक वैल्यू पर ये कंपनी है, और लगभग 250 रुपए के प्राइस के आसपास देखें तो ये कंपनी लगभग 2.1 2.2 के मल्टीपल पे निकल कर आती है। और ये कंपनी अपने माइनिंग के भी बिजनेस में काफी बड़ा कैपेक्स करने जा रही है। 50.1 मैट्रिक टन पर एनम की जो इस कंपनी की एट प्रेजेंट कैपेसिटी है, वो लगभग 100 मैट्रिक टन पर एनम में कन्वर्ट होने वाली है। माइनिंग का बिजनेस इस कंपनी का दोगुना होने वाला है अगले कुछ सालों के अंदर। कंपनी की थर्मल पावर कैपेसिटी जो इस समय 4.6 गीगावाट पर है, यानी कि 4600 मेगावाट पर है, वो आने वाले कुछ सालों के अंदर 11 गीगावाट पर पहुंचने वाली है। ये भी बिजनेस कंपनी का यहां पर जो है 2.5 गुना बढ़ने वाला है। कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, सोलर और विंड वाला जो बिजनेस है, वो लगभग 1.4 गीगावाट का है। वो लगभग 6 गीगावाट का होने वाला है। 6000 मेगावाट की कैपेसिटी पर यह कंपनी पहुंचने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। यह बिजनेस कंपनी का 3 गुना होने वाला है। यानी कि कंपनी फायरिंग विद ऑल सिलेंडर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर से जो बिजली बना रही है, और साथ ही साथ माइनिंग का बिजनेस। देखा जाए तो ये कंपनी अपने बिजनेस को ओवरऑल बेसिस पर भी लगभग 3 गुना करने वाली है अगले 3-4 सालों के अंदर। और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन लगातार होता रहेगा। ये कंपनी के रिजल्ट में आपको लगातार दिखता रहेगा, और आने वाले समय में आपको कंपनी के शेयर के अंदर भी दिखेगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी इस समय बिजनेस को लेकर काफ़ी फोकस है। कंपनी लिग्नाइट टू मेथनॉल जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। कंपनी लिग्नाइट टू डीजल जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। कंपनी बैटरी स्टोरेज वाले प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। अगर ये सब कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट होते हैं तो आप सोचिए इस कंपनी के रेवेन्यू में कितना बड़ा उछाल आ सकता है। फिर आपको एक चीज़ और बताता हूँ कंपनी को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के अंदर आपको OFS भी करती हुई दिख सकती है। यानी कि इस कंपनी के अंदर आपको इंस्टीट्यूट्स भी एंट्री करते हुए दिख सकते हैं आने वाले समय में। और इंस्टीट्यूट जब एंट्री करेंगे तो ये कंपनी आपके हाथ नहीं आएगी। उस समय आपको कंपनी के शेयर में बहुत बड़ी तेजी भी दिखाई देगी, और हो सकता है उस समय आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई दे। पर इंस्टीट्यूट्स के आने के बाद ये पक्का है कि इस कंपनी के शेयर में आपको बहुत बड़ी तेजी दिखाई देगी, क्योंकि PSU स्टॉक्स के अंदर जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट्स ने एंट्री ली है, आप उठाकर देख लीजिए 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उनमें कितना बड़ा बुल रन आया है। नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेलवे सेक्टर के स्टॉक हों, पावर सेक्टर के स्टॉक हों, जिनके अंदर भी इंस्टीट्यूट्स ने एंट्री करी है और गवर्नमेंट ने अपनी स्टेक बेची है OFS के माध्यम से, आज आप देख लीजिए वो स्टॉक कितने गुना हो चुके हैं। तो 2024 के अंदर अगर आप पावर सेक्टर को मानते हैं कि पावर सेक्टर के अंदर रैली आ सकती है, माइनिंग सेक्टर के अंदर रैली आ सकती है, मुझे लगता है NLC इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय फेयरली वैल्यूड है। एक ऐसा स्टॉक है जिसके पास काफ़ी बड़ा कैपेक्स प्लान है। एक ऐसा स्टॉक है जो अपने सेक्टर में लीडर भी है। एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय वेल पोजीशन दिखाई देता है माइनिंग और पावर सेक्टर के अंदर। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में NLC इंडिया का स्टॉक है, मुझे लगता है उनको उसे आंख मीच कर होल्ड करना चाहिए। और जो लोग बाग 2024 का मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है उनके इस सवाल का जवाब NLC इंडिया हो सकता है। तो आप भी एक बार कंपनी के कैपेक्स प्लान को जरा ध्यान से पढ़ें, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को जरा ध्यान से पढ़ें, और देखें कि आज कंपनी के शेयर में दम है। अगर दम है तो मुझे लगता है कंपनी एक लंबे रेस का घोड़ा बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।